भगवान मुरली में से बजे तंडोले, तब मुरली हम मंडोले, ऐसे थोड़े कहे। अरे तंडोले कहे तो तने डोले कहे। जो मेरे स्वामी कहते हैं उसे मैं स्वरों में ढाल देती हूँ। इतनी मेरे जीवन की तपस्या है। और याद रखना माता, आप लोग भी अगर कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो ना, अच्छा कितने लोग कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, जरा हाथ ऊपर करो। बाकी मन का तुहर मन के भगवान साथ दुश्मनी है, धारे धार बहाऊ निबाचो। अरे अब हाथ नीचे कर, ठाकुर जी की नीचे कर लो। ठाकुर जी की कृपा सबके जीवन में बरसे। और रोज भगवान से एक ही भाव प्रकट करना, कुछ मत मांगना, कुछ मत मांगना, मांगना हो तो ठाकुर को मांगना। और जब ठाकुर सर्वस्याप्त हो जाएंगे तो भगवान आपको कुछ भी प्रदान करेंगे। क्या ठाकुर से मांगना है तो ठाकुर को मांगना। एक भक्त के घर भगवान परीक्षा लेने के लिए गए और वो भक्त ना भगवान से सब आते तो यही कहता, ये ठाकुर जी के हैं, वो ठाकुर जी के हैं, ये ठाकुर जी के हैं। एक दिन भगवान उनके घर परीक्षा लेने के लिए चले। ये गाड़ी किनकी है? मेरे ठाकुर जी। ये मकान किनका है? मेरे ठाकुर जी के हैं। अच्छा ये दुकान किनका है? मेरे ठाकुर जी के हैं। ये संपत्ति किनकी है? मेरे ठाकुर जी की है। और ऐसे करते करते ठाकुर जी उसे पूजा कमरे पे लेके चले गए। अब उनको पता नहीं है ठाकुर जी है। भगवान किसी व्यक्ति के साधारण वेश में पहुंचे थे और ठाकुर जी अपनी मूर्ति को इशारा करके दिखा के कहने लगे, ये किनके हैं? तो आदमी कहने लगा, बाकी सब ठाकुर के हैं और ठाकुर मेरे हैं। बाकी सब ठाकुर जी के और ठाकुर जी के। और जिनके ठाकुर जी हैं भैया सारी संपत्ति फिर उनकी। क्या चिंता। आजकल लोग अलग हैं। आजकल के लोग तो थोड़े कृपणता प्रकट करते हैं भगवान को देने के लिए। करते हैं भगवान को देने के लिए, कभी कंजूसी नहीं करना माता। हाँ उदार हृदय का परिचय। जैसे अपने लिए आप कीमती कीमती वस्त्र जेवर सब खरीदते हो ना, ऐसे ठाकुर जी को भी रिझाई, लाड लड़ाई। लेकिन हम लोग तो अपने लिए ऊंचा ऊंचा खरीदते हैं और ठाकुर जी के लिए उछल है कपड़ा। ये पाल ले पाल है कपड़ा दिखा। हाँ ये देखो, हमारी कथा तो पूरी प्रैक्टिकल कथा है। हाँ हम सांस में सब लेके चलते हैं। ये तो है भगवान जी सत्यनारायण स्वामी की कथा होना तो हमारी माताएं हमारे देवता इतने समझदार होते हैं, ये वाला कपड़ा चढ़ाते हैं लोग। सही बात की गलत? अब अपने लिए एक कीमती 1200-1500 की साड़ी पहन के देवी जी बैठेगी, 2000-2200 रुपए का शर्ट पैंट पहन के श्रीमान जी बैठे। मैं तो कमाई बता रहा हूँ। हाँ नहीं तो लोग उससे भी महंगे कपड़े पहन के बैठे। और पंडित जी बोलेंगे ना वस्त्रम समर्पयामि, तो ठाकुर जी को ये वस्त्र चढ़ाते हैं। ये लो दू एक पुरुष कथा से ऐसे 4 पुरुष घरों कैसे बांध के गाड़ी चलाते नहीं, ये पाल ले पा दी। चाय घरों छानबे, चाय 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 खाना घरों तरीफ मार लो। तो क्या भगवान ही इतने सस्ते हैं? आप बताइए। घर में नवा मकान बने हैं, डोकरी अपन डोकरा कथे है, डोकरा काय डोकरी बेटी नाती मना है, बने कपड़ा लाहो बहन के जाहि समझी सजन देखी, हमर मन के हंसी हुई बने ऊंचा लाहो। और डोकरा कथे ये पूजा लिस्ट महाराज एक ठीक धोती घलोक लिखे हैं, बोला हल्का वाला नामे बामन के फेंके डाले ओखल कोनो नहीं देखे है नहीं। अब बेटी को लोग लेकर के समझी सजन देखे। हमारे गांव में एक जन महाराज जी सब नहीं खत्म हो गए। वो महाराज जी नहीं बहुत समझदार है। अब वैसे ब्राह्मण क्या दुनिया में जरूरत करो। हाँ कोनो सत्यनारायण कथा पढ़वातीस नहीं और जिन धोती देते रहे बेचारा धर के लाए और ला के कहाँ काम करे अपन घर के पटाओं में से ठेसे खबर पहनने के लिए पूजे में नहीं करे आदमी तो ठेसे। अब बिहान साल पर कोनो जातीस नहीं महाराज सत्यनारायण कथा पढ़वाना भाई बाबू भाई बैठा चाय बनाओ बाबू आज चाय बना। हाँ कब कर वो कथा जी परम दिन महाराज। हाँ ये दे बहुत साल शहर घर के रहते दो तीन ये दे ठेसे ये दे ऐसो धोतेले में ठेस तमाचा मारे बार लागत नहीं सोच। मैं तो कहता हूँ जीवन का दर्शन कीजिए, माताओं को दर्शन नहीं करो। नहीं है तो मत दो मत करो, लेकिन कभी दिखावा नहीं करो। सब सुन उदार हृदय, आप यहाँ जो दोगे ना वही आपको कल वहां प्राप्त होगा। समझ रहे हो?
हम जो यहाँ आज कर रहे हैं वो कल हमें ही प्राप्त होगा। ये कर्म प्रधान जगत है, मैं रोज आपको बताते आ रहा हूँ। कर्म प्रधान विश्व रची और जो जस करे सो तस फल। समझ रहे हो? इसलिए आप यहाँ जो दोगे वही आपको प्राप्त होगा। तुलसी पक्षी पे तुलसी पक्षी के पिए, अरे घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान देने से धन में बढ़ोतरी होती, धन कभी कम नहीं होता। लेकिन दुनिया को कैसे समझाया जाए? लोग तो यही कहते हैं कि पंडित जी लोग ऐसे ही कहते हैं, वो लोग ऐसे ही कहते हैं। पंडित जी लोगों को दुनिया के लोगों ने तो बदनाम कर रखा। हाँ। लेकिन मैं निवेदन करूं माता, धर्म वही जिसे आप अंतःकरण अपनी आत्मा स्वीकार, बस। और धर्म की कोई ज्यादा व्याख्या मैं नहीं करना चाहता। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अगर भगवान की कृपा को आप लोगों को प्राप्त करना है तो क्या बनिए? आप मुरली बनिए, लकुठी बन के मत रहना। क्योंकि लाठी और मुरली में अंतर क्या होता है? लाठी बीचों बीच ठसाठस भरा होता है और मुरली बीचों बीच बोला होता है। उसमें 7 छिद्र होते हैं। हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या के विकारों को फोड़ डालो। और जिस दिन फोड़ डालोगे उस दिन ठाकुर जी अपने होठों से लगा लेंगे। ठाकुर जी की कृपा आपके जीवन में बरसेंगी और ठाकुर जी जैसा बजाना चाहेंगे वैसे आपका जीवन बजेगा। कृपा मुरली को सौत की दृष्टि से गोपियां इसलिए देखती थी। मुरली कहती ठाकुर जी से मुझे तकिया दो, तो भगवान अपने होठ की तकिया देते। मुरली कह के मेरे चरण में बहुत दर्द है, तो भगवान अपने कराबों से छिद्र दबाते, मतलब चरण सेवा करते। मुरली कभी कहती कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जरा कूलर का मुंह इधर कर दो, नहीं उधर वाली माता के पंखा का मुंह इधर कर दो, तो भगवान अपने आंखों के पलकों से पंखा देते। हाँ, इतनी जीवन की तपस्या। सोच तो आप भी भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो हमें क्या बनना है? कोने लौटी कथते मुरली बनना है, लाठी नहीं बनना है। और जिस दिन मुरली बनेंगे तो गोविंद की कृपा हमारे जीवन में बरसेंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए भागवत महापुराण की जो कथाएं ना वो समाधि भाषा में लिखी गई। हाँ, सबको अब आप लोगों ने क्या समझा? आप लोग यही कहोगे, पाप करो हरि जी मिले, पाप करो सुख हो। पाप के गांव में पहला होता है, क्या बोलते हैं? पिकनिक ही बोलते हैं। अच्छा, इस पिकनिक को किसने प्रारंभ किया? बिल्कुल शास्त्र प्रमाण के साथ मैं ये गंभीरता के साथ कह रहा हूं आपके मध्य, इस पिकनिक को किसी ने प्रारंभ नहीं किया, मेरे भगवान बालकृष्ण ने प्रारंभ किया। उस समय नाम अलग था। उस समय नाम क्या था? वन विहार था। अब वो नाम चेंज हो गया है। अब लोगों ने अपने हिसाब से उसे पिकनिक नाम दिया। भगवान कहे कल सब अपने अपने घर से कुछ कुछ बना के लेके आओगे और हम जंगल में जाके पाएंगे। सब अपने अपने घर से कुछ कुछ लेके चले। यशोमती मैया ने कृष्ण कन्हैया के लिए बढ़िया माखन के लोंदे, काजू, किशमिश, मेवा, मिष्ठान, मिश्री इत्यादि डाल दिए। और एक ब्राह्मण बालक है जिसका नाम क्या है? मधुमंगल। मधुमंगल की अम्मा का नाम है, मैया का नाम है पूर्णमासी पुरोहितानी। अपनी मैया से मधुमंगल ब्राह्मण बालक कहने लगा, बोले मैया कल सब अपने अपने घर से कुछ कुछ बना के लेके जा रहे हैं और हम भी जंगल में कल बैठ के ग्रहण करेंगे, तो हमें भी आप कुछ ना कुछ बना के दे दो। तो उनकी मैया, ये तो ब्राह्मण गरीब लोग थे, सो इन्होंने क्या बनाया? इनकी मैया ने 3 दिन के वो छाछ पड़े थे, वो 3 दिन के छाछ से 3 दिन के छाछ को देके कढ़ी की सब्जी बनवाई। आप लोग खाते हो ना? गर्मी में कैसे सुहा बने लगे इधर के लोग नहीं खाते ही होंगे। ये तो आज ही बना था। हाँ, जो खाए होंगे उनको पता होगा। कढ़ी की सब्जी। और ठाकुर जी जंगल में गए,
विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनके अगल बगल 4 बच्चे बैठ गए, उनके अगल बगल 8 बच्चे बैठ गए, और बीच में ठाकुर जी की कैसी शोभा हो रही है, जैसे अनंत कमल के पंखुड़ियों में घिरा हुआ बीच का जो पराग दिखाई देता है, वैसे ठाकुर जी की दिव्य छवि का दर्शन हो रहा है। इतने सुंदर ठाकुर। अब सब अपने अपने घर से कुछ कुछ लेके गए थे। ठाकुर जी सबसे पूछ रहे थे अपने घर से क्या लेके आए? अरे तनसुखा, अरे मनसुखा, अरे श्रीरामा, अरे छलामी। और जैसे ही मधुमंगल को भगवान पूछने लगे, उससे पूर्व मधुमंगल समझ गया मैं अपने घर की ये खटाई वाला छाछ से, मट्ठा से बना हुआ एक कढ़ी की सब्जी में ठाकुर जी को कैसे खिला दूं। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में कढ़ी की सब्जी स्वयं गटक। बहुत ध्यान से देना, जल्दी जल्दी हम लोग कोई चीज खाएंगे तो अगल बगल मुख में लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। देखे वो कतको जन माता राम मनात का बड़ मुंह यहाँ बड़ कमरा धरते, आधा यहाँ ढहा, आधा यहाँ ढहा, आधा भूया, आधा मुंह। ऐसा होता है कि अच्छा, और दाढ़ी वालों को बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, हमको कोई प्रसाद भी दे देना तो हम जहाँ देते वहां नहीं खा पाते, हमको कमरे पे जाना पड़ता, क्योंकि सत्यनारायण स्वामी के प्रसाद ऐसे ही फाका लगा लिए और कोई थोड़े बहुत दाढ़ी भी लग जाए तो बड़ी दिक्कत। हाँ, और हमारी दाढ़ी तो छोटी है भैया, जितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो ना बाबा जी की बड़ी दिक्कत। दूध भी पिएंगे ना तो कम से कम मूंछ या दाढ़ी के 2 बार दूध में प्रवेश करके टेम्परेचर पता करते हैं कितना टेम्परेचर। हाँ, बड़ी दिक्कतें होती है। अब तो बने होंगे ज्यादा बड़े बड़े दाढ़ी का लोग रख भी नहीं, एक जगह बस में आता रहा और तीजक समय चलत रहा, वो जमाना में अतका ज्यादा कार वार नहीं रहा था, हम बस में आज से नहीं 12-15 साल से एक जन डोकरी पाछू में लइकल धर रहा हो का कहे बाबा एक लइकल पा लेना का, मैं को तो लइकल पापा दाढ़ी रखो डोकरी। लोग कुछ भी कह देते। हाँ, आश्चर्य लगता है कई बार लोग बोलने की कैसे हिम्मत कर लेते, और कई बार ज्यादा सरल तो पंडित जी लोगों को होना नहीं चाहिए। मैं उस दिन कमरे पे बैठा था, लोग 2-4 लोग मुझसे मिलने के लिए माताएं गई थी, तो एक माता कह रही थी बोले रुक्मणी मंगल के दिन वो पर्रा लगेगा, मैंने कहा नहीं लगेगा। अब उतई वाली जो अम्मा आई थी वो बोल भी रही थी बेचारी, नहीं वहां तो कई बार कथा हुआ है, नहीं लगेगा। और इन अम्माओं के साथ एक और महिला गई थी, वो पूछने लगी फिर क्या क्या लगता है सब बता देना। मैंने कहा वो सोना चांदी लगेगा, बर्तन लगेगा। तो महिला एकदम स्पष्ट मेरे सामने कहती हाँ बोला बताओ, और पर्रन नहीं बता सकता। मैं कहे ठाकुर जी ऐसी स्त्रियों को, ऐसी औरतों को बुद्धि भी प्रदान करो। निर्बुद्धि तरह के लोग होते हैं किनके सामने क्या बोलना इतना भी ज्ञान नहीं। इसलिए तो कहा जाता है व्यासों को अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलना चाहिए, एकदम जरूरी हो वो अपने मुख्य यजमानों से मिले, बाकी किसी से। हाँ, कई बार जितना सरल बनने का प्रयास करोगे ना, लोग आपके नम्रता को निम्नता में देंगे। हाँ, अगर उसी समय उस महिला को मैं फटकार लगा देता तो सोचिए। कभी भी मैं कहता हूँ माताओं सबसे निवेदन करूं, किसी ज्ञानी ब्राह्मण साधु संत महात्माओं का सम्मान ना कर सको तो अपमान नहीं करना। अरे तुम्हें प्रणाम नहीं करते बनता तो मत करो ना, लेकिन अधर्म के ठेकेदार भी मत बन जाओ। किसी से नहीं कहना, प्रयास करना। मैं केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई महात्माओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। अपने वाणी को संभालिए। क्यों? क्योंकि इस वाणी को भगवान ने 2 लाकरों के मध्य जिह्वा को रखा है। 2 लाकर है कि नहीं? और कीमती चीज को आप कितने लाकर में रखते हो? बोलिए। आप लोग अपने जेवर किसमें लगते हो? गोदरेज अलमारी। अब उसमें भी अंदर में जो लाकर होता है ना छोटे वाला, उसमें, और उसमें डालने के बाद ऊपर पे ताला, और उसके बाद फिर अलमारी पे ताला, और ताले पे फिर कमरे पे ताला, और ताले पे ताला, और ताले पे ताला, और न जाने कितने ताला। हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते
कमाल हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधे रमण हरि गोविंद बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। राधे रमण हरि गोविंद बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। वो सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, फिर दुनिया में करने कराने वाले कौन हैं? अच्छा, ये भागवत कथा कराने वाले कौन है? ये महेश साहू जी हैं? हाँ? नहीं हो ना? सही महीने में देखा जाए तो ये लोग भागवत कथा कराने वाले नहीं, ये लोग नैमित्त बने। कैसे नैमित्त बने? जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ना तू मरने वाला है ना तू मारने वाला है। तो अर्जुन पूछने लगा गोविंद से, बोले फिर मैं कौन हूँ? तो भगवान कहे नैमित्त मात्रम भव सभ्य साची, तुम केवल एक निमित्त हो, मैंने तुम्हें निमित्त बनाया, बाकी करने कराने वाला तो मैं स्वयं हूँ।
जब भी घर में कोई अच्छा काम हो प्यारे, उनका श्रेय अपने गोविंद को सौंपो, उनका श्रेय अपने पूर्वजों के चरणों में सौंपो। सब कुछ करने कराने वाले स्वयं परमात्मा है। तकत को का करबे महाराज, मोरे जियत रहे, मोर बेटा निचट पर बढ़िया है, मैं मर जाऊं का होई। हे भगवान, जैसे आज है वैसा ही होगा, हो सकता है उससे कुछ बेहतर होगा, ते मर के देख ले नहीं दे। क्यों भाई? क्योंकि किसी के गुजरने से किसी का गुजारा रुकने वाला नहीं है। हो सकता है आज जैसा है, हो सकता है उससे कुछ बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन किसी के गुजरने से गुजारा रुकने वाला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दुनिया में नहीं है, लेकिन देश जैसे तैसे चला था कि नहीं चला? अरे भले 420 वाला चला थी नहीं। अगर उनके बाद कहीं रुक जाते तो हम और आप सब थम जाते, सब रुक जाते। तो किसी के गुजरने से किसी का गुजारा रुकने वाला नहीं। मैं कतको जन कहते मैं घर में चला तो मैं परिवार में चला तो वहां खप चलाते तो जंगल पहली चला। हमसे हमारा ये जीवन नहीं चल रहा है, ये दिन नहीं चल रहा है। वैसे में लोगों हमारे बाद आदमी दूसरा सहारा खबर पड़ती है। वो जिया थे, बोला थे, देखा थे, प्राण वायु है। कतको जन देखते मैं नहीं देंगा दू जनो उधर करेगा, जन कथा सुने जाऊंगा, मैं नहीं जान सकूं बाबू का बाबा रेंगे शक्ति नहीं, और रेंगे शक्ति नहीं देखा थे, बोला थे सब अपन जंगल नहीं चला सकते, वो घर चला सकते। दुनिया बड़ी विचित्र है। ये दुनिया में कई तरह के लोग व्यापारी काम करने के लिए, बाजार मार्केट वाले लोग सामान बेचने के लिए आते हैं। बने होंगे वो आदमी मारे दवाई नहीं मिले है, नहीं तो आदमी मारे कोई दवाई बन जाती, नहीं तो आदमी गांव में दवाई बेच लाते। और बरसात दिन लगते देखो नहीं, ढेकना मारे के किरनी मारे के डॉक्टरी डॉक्टरा मारे के, ऐसे कोनो गति लेतीस की नहीं लेतीस? हाँ, काबर ए जतका सियनहिन दाई बैठे आज कान खोल के सुन ले वो काली लास्ट पर भागवत का मात्र एक दिन शेष काली बदमाश बरन दिन गीता तहां कहूं मर रितम मोरी। यहां लोग के मैं बोरोड़ फिर दूसरा दाव चिल्ला। दुनिया में सबके पाका सुहात है, फिर आदमी के पाका कोई नहीं सुहात। चाहे वो कतको भाव भक्ति सेवा करे वो बहु, लेकिन 2 दिन 4 दिन के सेवा में मन लगा कर ही, और ज्यादा दिन कोनो खटिया में पड़ गयो नहीं तो बहु खुदे खुदे हमर सास किसे भी हम नरक होगा तो या नरक लोग होगा थे उनके होगा तो झक झक। लेकिन बोलचाल की भाषा में यही कहेंगे हम नरक होगा था नौकर सा, क्योंकि 2 और 4 दिन की सेवा सब मुस्कुरा के कर लेते प्यारे, लेकिन खाट पे अधिक पड़ जाए तो कोई सेवा करने वाले आगे नहीं आते। भगवान से रोज एक विनती करो, हे भगवान हम लोग खटिया मन झन पचोबे, हे भगवान ऐसे कृपा कर हमला हार्ट अटैक हो जा, वो बढ़िया बीमारी। और जब जब भगवताचार होते ना मोला पूरा हार्ट अटैक हो सकते हमको दुनिया जावत वैसने। क्यों? क्योंकि अधिक वाचन करने वाले, बोलने वाले लोगों को हार्ट अटैक ही होता है। हाँ, हाँ। रोज चिल्ला चिल्ला क्या दम है एक बेर होती दरा है और दिन भर इतनी गलत सोच के भला देखो। हम और बात भी यकीन नहीं, तुम 5 घंटा कम से कम बैठ के नहीं बड़ अपन घरे में इसमें बोलत चलते। और ज्यादा नहीं दूसरी क्लास की पुस्तक धर लेना, चल रहे मंडे टम्मा ये गाँव में बुढ़िया रहती थी।